भारत के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राहुल के सपने बहुत बड़े थे। गांव में लोग सीमित सोच रखते थे। बेटा, खेती करो, पढ़ाई में ज्यादा समय मत लगाओ। इतने बड़े बड़े सपने देखना सही नहीं है। यहां कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन राहुल का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। कठिनाइयों की शुरुआत राहुल पढ़ाई में होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी ने उसकी राह मुश्किल बना दी। कभी कभी किताबें उधार लेनी पड़ती, फीस भरने में दिक्कत होती थी। पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल था, क्योंकि उसे अपने पिता के साथ खेतों में काम भी करना पड़ता था। एक दिन जब राहुल ने अपने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई जारी रख सकें। तुम्हें अब खेती में मेरी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर राहुल के सपनों को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद के दम पर आगे बढ़ने की ठानी। राहुल ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। किराने की दुकान पर नौकरी की, रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को पढ़ाई में और मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। सपनों के लिए बड़ा फैसला। 12वीं के बाद राहुल ने ग्रेजुएशन के लिए शहर जाने का फैसला किया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। परिवार और गांव वालों ने ताने मारे, शहर जाकर क्या करेगा, वहां रहना आसान नहीं, तेरे लिए नौकरी ही ठीक है। लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उसने खुद की मेहनत से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। शहर आकर राहुल को एहसास हुआ कि जिंदगी गांव से बहुत अलग है। उसे हॉस्टल का खर्च निकालने के लिए होटल में काम करना पड़ा। कई बार एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि मेहनत को अपनी ताकत बनाया। ऑनलाइन दुनिया से परिचय। एक दिन उसने सुना कि लोग इंटरनेट के जरिए पैसे कमा रहे हैं। उसने रिसर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस और ऑनलाइन कमाई के तरीकों के बारे में सीखा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसके पास कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत सीमित था, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। राहुल ने अपनी नौकरी से जो भी पैसे बचाए, उससे उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा और इंटरनेट कैफे में जाकर काम करने लगा। राहुल ने अपनी पहली ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट बनाई। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। कुछ ही महीनों में उसे नुकसान होने लगा। लोगों ने फिर ताने मारे, हमने पहले ही कहा था, यह सब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा कोशिश की। बार बार असफलता, लेकिन हार नहीं मानी। पहली वेबसाइट फेल हो गई, दूसरा बिजनेस भी नहीं चला, तीसरी बार भी नुकसान हुआ। लेकिन राहुल ने हर असफलता से कुछ नया सीखा और अपनी गलतियों को सुधारता गया। लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद उसकी चौथी कोशिश रंग लाई। उसकी नई वेबसाइट पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। उसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला। धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। अब वही लोग जो उसे नाकामयाब समझते थे, उसकी तारीफ करने लगे। बिजनेस का विस्तार और करोड़ों का टर्नओवर। कुछ सालों में राहुल ने अपनी कंपनी खड़ी कर ली। अब उसके पास कई कर्मचारी थे। उसकी कंपनी लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने लगी। उसने गांव में एक स्कूल भी खोला ताकि कोई और बच्चा संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ पाए। अब वही गांव वाले जो कभी उसे ताने मारते थे, उसकी मिसाल देने लगे। राहुल की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपका इरादा मजबूत है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का एक और मौका होती है। परिस्थितियां आपको रोक सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और लगन ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज राहुल सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आपके क्लिक से हमें वीडियो डालने में मोटिवेशन मिलता है,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।